श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। आदरणीय साईं भक्तों, आप सभी को हृदय की गहराइयों से सादर प्रणाम। साईं ज्ञान गंगा के सभी एपिसोड्स को पसंद करने के लिए आपका दिल से आभार। आशा करते हैं कि साईं सचरित्र के अगले अध्याय पर आधारित साईं ज्ञान गंगा का यह नया एपिसोड भी आपको अवश्य पसंद आएगा। पसंद आने पर आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करना बहुत आसान है और एकदम फ्री है, तो आप प्लीज इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना भी नहीं भूलिएगा। बेल आइकन प्रेस करने से होता यह है कि जैसे ही हम नया वीडियो डालते हैं आपके पास तुरंत उसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाती है और आप सबसे पहले उस वीडियो को देख पाते हैं। तो आइए शुभारंभ करते हैं साईं ज्ञान गंगा के इस एपिसोड में श्री साईं सचरित्र के अध्याय 9 का। शिरडी की यात्रा की एक विशेषता ये थी कि बाबा की आज्ञा के बिना कोई भी शिरडी से वापस लौटने के लिए प्रस्थान नहीं कर सकता था। यदि किसी ने ऐसा किया भी तो मानो उसने अनेक संकटों को निमंत्रण दे दिया। परंतु यदि किसी को शिरडी छोड़ने की आज्ञा हुई तो फिर वो शिरडी में ठहर ही नहीं सकता था। जब भक्तगण लौटने के समय बाबा के पास आज्ञा लेने जाते थे और उन्हें प्रणाम करने जाते थे तो बाबा कुछ आदेश दिया करते थे जिनका पालन करना अति आवश्यक था। यदि किसी ने इन आदेशों की अवज्ञा कर बिना साईं अनुमति के लौटने की कोशिश की तो उन्हें रास्ते में किसी न किसी दुर्घटना का शिकार होना पड़ा। ऐसे ही कुछ उदाहरण यहाँ प्रस्तुत हैं। बाबा की आज्ञा बिना बने न को काम, जो आज्ञा सिर धारी ले पाए सदा विश्राम, करे अवज्ञा साईं की तुरंत ही फल वह पाए, ज्ञान चक्षु खोले प्रभु तब अज्ञान मिटाए, साईं जी तब अज्ञान मिटाए। ओम साईं श्री साईं जय जय साईं, ओम साईं श्री साईं जय जय साईं, ओम साईं श्री साईं जय जय साईं, ओम साईं श्री साईं जय जय साईं। एक समय तात्या कोते पाटिल तांगे में बैठकर कोपर गांव के बाजार को जा रहे थे। वे शीघ्रता से मस्जिद में आए, बाबा को नमन किया और कहा कि मैं कोपर गांव के बाजार को जा रहा हूं। बाबा ने कहा, शीघ्रता ना करो, थोड़ा ठहरो। बाजार जाने का विचार छोड़ दो और गांव के बाहर अभी ना जाओ। अच्छा, कम से कम श्यामा को तो साथ लेते जाओ। बाबा की आज्ञा की अवहेलना करके उन्होंने तुरंत तांगा आगे बढ़ाया। तांगे के 2 घोड़ों में से एक घोड़ा, जिसका मूल्य लगभग 300 रुपए था, अति चंचल और द्रुतगामी था। रास्ते में सावली विहीर ग्राम पार करने के पश्चात ही वो अधिक वेग से दौड़ने लगा। अकस्मात ही उसकी कमर में मोच आ गई, वो वहीं गिर पड़ा। यद्यपि तात्या को अधिक चोट तो नहीं आई, परंतु उन्हें अपनी साईं माँ के आदेशों की स्मृति अवश्य हो आई। एक अन्य अवसर पर कोल्हार ग्राम को जाते हुए भी उन्होंने बाबा के आदेशों की अवज्ञा की थी और ऐसी ही घटना के समान ही दुर्घटना का उन्हें सामना करना पड़ा। दरअसल बाबा के जाने की अनुमति ना देने का एक ये भी कारण होता था कि वे भविष्य में होने वाली घटनाओं व दुर्घटनाओं को पहले से ही भांप लिया करते थे, जान लिया करते थे। एक समय मुंबई के एक यूरोपियन महाशय नाना साहेब चांदोरकर से परिचय पत्र प्राप्त कर किसी विशेष कार्य से शिरडी आए। उन्हें एक आलीशान तंबू में ठहराया गया। वे तो बाबा के समक्ष नतमस्तक होकर उनके कर कमलों का चुंबन कर सौभाग्यशाली होना चाहते थे। इसी कारण उन्होंने 3 बार द्वारका माई की सीढ़ियों पर चढ़ने का प्रयास किया, परंतु बाबा ने उन्हें अपने समीप आने से रोक दिया। उन्हें आंगन में ही ठहरने और वहीं से दर्शन करने की आज्ञा मिली। इसी विचित्र स्वागत से अप्रसन्न होकर उन्होंने शीघ्र ही शिरडी से प्रस्थान करने का विचार किया और विदा लेने हेतु वे बाबा के पास आए।
बाबा ने उन्हें दूसरे दिन जाने और शीघ्रता न करने की राय दी। अन्य भक्तों ने भी उनसे बाबा के आदेश का पालन करने की प्रार्थना की, परंतु वे सबकी उपेक्षा कर तांगे में बैठकर रवाना हो गए। कुछ दूर तक तो घोड़े ठीक ठाक चलते रहे, परंतु सावली विहीर नामक ग्राम पार करते ही एक बाइसिकल सामने से आई, जिसे देखकर घोड़े भयभीत हो गए और द्रुत गति से दौड़ने लगे। फलस्वरूप तांगा उलट गया और महाशय जी नीचे लुढ़क गए और कुछ दूर तक तांगे के साथ साथ घिसटते हुए चले गए। लोगों ने तुरंत ही दौड़कर उन्हें बचा लिया, परंतु चोट अधिक लगने के कारण उन्हें कोपर गांव के अस्पताल में शरण लेनी पड़ी। इस घटना से भक्तों ने शिक्षा ग्रहण की कि जो बाबा के आदेशों की अवहेलना करते हैं उन्हें किसी न किसी प्रकार की दुर्घटना का शिकार होना ही पड़ता है, और जो आज्ञा का पालन करते हैं वे सकुशल और सुखपूर्वक अपने घर पहुंच जाते हैं। अध्याय 9 में अब इस बात पर विचार कि जब बाबा इतने श्रेष्ठ पुरुष थे तो फिर उन्होंने आजीवन भिक्षावृत्ति पर ही क्यों निर्वाह किया। इस प्रश्न को दो दृष्टिकोण समक्ष रखकर हल किया जा सकता है। पहला दृष्टिकोण, भिक्षावृत्ति पर निर्वाह करने का कौन अधिकारी है। शास्त्रानुसार वे व्यक्ति जिन्होंने 3 मुख्य आसक्तियों कामिनी, कांचन और कीर्ति का त्याग कर आसक्ति मुक्त हो संन्यास ग्रहण कर लिया हो, वे ही भिक्षावृत्ति के उपयुक्त अधिकारी हैं, क्योंकि वे अपने घर में भोजन तैयार करने का प्रबंध नहीं कर सकते। अतः उन्हें भोजन कराने का भार गृहस्थों पर ही होता है। श्री साईं बाबा ना तो गृहस्थ थे और ना ही वानप्रस्थी, वे तो बाल ब्रह्मचारी थे। उनकी ये दृढ़ भावना थी कि विश्व ही मेरा घर है। वे तो स्वयं ही भगवान वासुदेव विश्व पालन करता तथा पर ब्रह्म थे, अतः वे भिक्षा उपार्जन के पूर्ण अधिकारी थे। भिक्षावृत्ति के संबंध में दूसरा दृष्टिकोण है पंच पूना, यानी 5 पाप और उनका प्रायश्चित। सबको ये ज्ञात है कि भोजन सामग्री या रसोई बनाने के लिए गृहस्थ आश्रमियों को 5 प्रकार की क्रियाएं करनी पड़ती हैं। कंडणी यानी पीसना, पेषणी यानी तलना, उदकुंभी यानी बर्तन मलना, मार्जनी यानी मांजना और धोना, और चूली यानी चूल्हा सुलगाना। इन 5 क्रियाओं के परिणाम स्वरूप अनेक कीटाणुओं और जीवों का नाश होता है और इस प्रकार गृहस्थ आश्रमियों को पाप लगता है। इन पापों के प्रायश्चित स्वरूप शास्त्रों ने 5 प्रकार के यज्ञ करने की सलाह दी है। नंबर 1, ब्रह्म यज्ञ अर्थात वेद अध्ययन यानी ब्रह्म को अर्पण करना या वेद का अध्ययन करना। नंबर 2, पितृयज्ञ यानी पूर्वजों को दान। नंबर 3, देव यज्ञ यानी देवताओं को बलि। नंबर 4, भूत यज्ञ यानी प्राणियों को दान। और नंबर 5, मनुष्य अर्थात अतिथि यज्ञ यानी मनुष्यों अतिथियों को दान। यदि ये कर्म विधि पूर्वक शास्त्रानुसार किए जाएं, तो चित्त शुद्ध होकर ज्ञान और आत्मानुभूति की प्राप्ति सुलभ हो जाती है। बाबा द्वार द्वार पर जाकर गृहस्थ आश्रमियों को इस पवित्र कर्तव्य की स्मृति दिलाते रहते थे और वे लोग अत्यंत भाग्यशाली थे जिन्हें घर बैठे ही बाबा से शिक्षा ग्रहण करने का अवसर मिल जाता था। बाबा भिक्षा वृत्ति से करी आसक्ति नाश, द्वार द्वार प्रभु जाय के उपजायो विश्वास। बिना दक्षिणा पूर्ण नहीं पूजन हवन कराय, साईं को अर्पण करे प्रेम भक्ति गहराय रे मनवा, प्रेम भक्ति गहराय। ओम साईं श्री साईं जय जय साईं, 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 ओम साईं श्री साईं जय जय साईं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, जो मुझे भक्ति पूर्वक केवल एक पत्र, फूल, फल या जल भी अर्पण करता है, तो मैं उस शुद्ध अंतःकरण वाले भक्त के द्वारा अर्पित की गई वस्तु को सहर्ष स्वीकार कर लेता हूँ। यदि भक्त सचमुच में श्री साईं बाबा को कुछ भेंट देना चाहता था और बाद में यदि उसे अर्पण करने की विस्मृति यानी वो भूल जाता था,
तो बाबा उसे या उसके मित्र द्वारा उस भेंट की स्मृति कराते और भेंट देने के लिए कहते तथा भेंट प्राप्त कर उसे आशीष देते थे। श्री रामचंद्र आत्माराम उपनाम बाबा साहेब तरखड़ पहले प्रार्थना समाजी थे, तथापि वे बाबा के परम भक्त थे। उनकी स्त्री और पुत्र तो बाबा के एक निष्ठ भक्त थे। एक बार उन्होंने ऐसा निश्चय किया कि पुत्र व उसकी मां ग्रीष्मकालीन छुट्टियां शिरडी में ही व्यतीत करें, परंतु पुत्र बांद्रा छोड़ने को सहमत न हुआ। उसे भय था कि बाबा का पूजन घर में विधि पूर्वक न हो सकेगा, लेकिन पिता के आश्वासन देने पर कि पूजन यथाविधि ही होता रहेगा, मां और पुत्र ने एक शुक्रवार की रात्रि में शिरडी को प्रस्थान कर दिया। दूसरे दिन शनिवार को श्रीमान तरखड़ ब्रह्म मुहूर्त में उठे और स्नान आदि कर पूजन प्रारंभ करने के पूर्व बाबा के समक्ष साष्टांग दंडवत करके बोले, हे बाबा, मैं ठीक वैसा ही आपका पूजन करता रहूंगा जैसे कि मेरा पुत्र करता रहा है, परंतु कृपा कर इसे शारीरिक परिश्रम तक ही सीमित न रखना। ऐसा कहकर उन्होंने पूजन आरंभ किया और मिश्री का नैवेद्य अर्पित किया, जो दोपहर के भोजन के समय प्रसाद के रूप में वितरित कर दिया गया। उस दिन की संध्या तथा अगला दिन रविवार भी निर्विघ्न व्यतीत हो गया। सोमवार को उन्हें ऑफिस जाना था, परंतु उस दिन भी उन्होंने उसी प्रकार नियम से बाबा का पूजन किया और वो दिन भी निर्विघ्न संपन्न हुआ। श्री तरखड़ ने इस प्रकार अपने जीवन में कभी ऐसी पूजा नहीं की थी। उनके हृदय में अति संतोष हुआ कि पुत्र को दिए गए वचन अनुसार पूजा यथाक्रम संतोष पूर्वक चल रही है। अगले दिन मंगलवार को वे पूजा कर ऑफिस को चले गए और दोपहर को घर लौटने पर जब वे भोजन करने बैठे तो थाली में प्रसाद न देखकर उन्होंने अपने रसोइये से इस संबंध में प्रश्न किया। उसने बतलाया कि आज वो बाबा को नैवेद्य अर्पण करना भूल गया। ये सुनकर वे तुरंत अपने आसन से उठे और बाबा को दंडवत कर क्षमा याचना करने लगे तथा बाबा से उचित पथ प्रदर्शन न करने तथा पूजन को केवल शारीरिक परिश्रम तक ही सीमित रखने के लिए उलाहना देने लगे। उन्होंने संपूर्ण घटना का विवरण अपने पुत्र को पत्र द्वारा सूचित किया और उससे प्रार्थना की कि वो पत्र बाबा के श्री चरणों पर रखकर उनसे कहना कि वे इस अपराध के लिए क्षमा प्रार्थी हैं। ये घटना बांद्रा में लगभग दोपहर को हुई थी और उसी समय शिरडी में जब दोपहर की आरती प्रारंभ होने ही वाली थी कि बाबा ने श्रीमती तरखड़ से कहा, माँ, मैं कुछ भोजन पाने के विचार से तुम्हारे घर बांद्रा गया था। द्वार में ताला लगा देखकर भी मैंने किसी प्रकार घर में प्रवेश किया, परंतु वहां देखा कि भाऊ तरखड़ मेरे लिए कुछ भी खाने को नहीं रख गए हैं, अतः मैं भूखा ही लौट आया। किसी को भी बाबा के वचनों का अभिप्राय समझ में नहीं आया, परंतु उनका पुत्र जो समीप ही खड़ा था सब कुछ समझ गया कि बांद्रा में पूजन में कुछ तो त्रुटि हो गई है, इसलिए वो बाबा से लौटने की अनुमति मांगने लगा। परंतु बाबा ने अनुमति नहीं दी और वहीं पूजन करने का आदेश दिया। उनके पुत्र ने शिरडी में जो कुछ हुआ उसे पत्र में लिखकर पिता को भेजा और भविष्य में पूजन में सावधानी बरतने के लिए विनती की। दोनों पत्र डाक द्वारा दूसरे दिन दोनों पक्षों को मिले। कितनी आश्चर्यपूर्ण है ये घटना। साईं अपने भक्त की छिपी परीक्षा ले, सबको प्रभु उत्तीर्ण हित मार्ग प्रदर्शन दे। घटना घटती हो कहीं या घटने को जाए, बाबा सब कुछ जानते, दे गूढ़ समझाए साईं जी, दे गूढ़ समझाए। ओम साईं श्री साईं जय जय साईं, ओम साईं श्री साईं जय जय साईं, ओम साईं श्री साईं जय जय साईं, ओम साईं श्री साईं जय जय साईं। बाबा अंतर्यामी थे और उनके भक्तों के मन में क्या चल रहा है वे आसानी से जान लेते थे। बाबा अपने भक्तों की भेंट सहर्ष स्वीकार कर लेते थे। इसे 2-3 घटनाओं से समझने की कोशिश करते हैं। बांद्रा के श्री रघुवीर भास्कर पुरंदरे बाबा के परम भक्त थे। एक समय वे शिरडी को जा रहे थे, तब श्रीमती तरखड़ ने श्रीमती पुरंदरे को 2 बैंगन दिए और उनसे प्रार्थना की
कि शिरडी पहुंचने पर वे एक बैंगन का भुर्ता और दूसरे बैंगन के गोल टुकड़े घी में तलकर काचर्या बनाकर बाबा को भेंट कर दें। श्रीमती पुरंदरे ने शिरडी पहुंचकर ऐसा ही किया। बाबा उसी समय भोजन करने को बैठे थे। बाबा को वो भुर्ता बड़ा ही स्वादिष्ट लगा। बाबा ने खुद भी खाया और थोड़ा थोड़ा वहां मौजूद सभी को वितरित किया। इसके पश्चात ही बाबा ने काचर्या लाने को कहा। राधा कृष्ण माई के पास संदेशा भेजा गया कि बाबा काचर्या मांग रहे हैं। वे बड़े असमंजस में पड़ गई कि अब क्या करें। बैंगन का तो अभी मौसम ही नहीं है, तो बैंगन कहां से उपलब्ध किया जाए। जब इस बात का पता लगाया कि भुर्ता लाया कौन था, तब ज्ञात हुआ कि बैंगन श्रीमती पुरंदरे लाई थी तथा उन्हें ही काचर्या बनाने का कार्य सौंपा गया था। अब सभी को बाबा की सर्वज्ञता पर महान आश्चर्य हुआ। बाबा की सर्वज्ञता की एक और अद्भुत घटना है। सन 1915 में दिसंबर के महीने में श्री गोविंद बालाराम बानकर शिरडी जाकर वहां अपने पिता की अंत्येष्टि क्रिया करना चाहते थे। प्रस्थान करने से पूर्व वे श्रीमती तरखड़ से मिलने आए। श्रीमती तरखड़ बाबा के लिए कुछ भेंट शिरडी भेजना चाहती थी, परंतु उस समय उनके घर में केवल एक पेड़े के अतिरिक्त कुछ न मिला और वो पेड़ा भी अर्पित नैवेद्य का था। उनका पुत्र ऐसी परिस्थिति देखकर रोने लगा, परंतु फिर भी अति प्रेम के कारण वही पेड़ा बाबा के लिए भेज दिया गया। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि बाबा उसे अवश्य स्वीकार कर लेंगे। शिरडी पहुंचकर जब गोविंद बालाराम बालकर बाबा के दर्शनार्थ गए तो वे वो पेड़ा वहां ले जाना भूल गए। बाबा ये सब चुपचाप देखते रहे, परंतु जब गोविंद बालकर पुनः संध्या के समय बिना पेड़े लिए बाबा के पास गए तो फिर बाबा शांत नहीं रह सके और उन्होंने पूछा, तुम मेरे लिए क्या लाए हो? उत्तर मिला, जी कुछ नहीं। बाबा ने पुनः प्रश्न किया और उसने वही उत्तर फिर दोहरा दिया। अब बाबा ने स्पष्ट शब्दों में पूछा, क्या तुम्हें माँ तरखड़ ने चलते समय कुछ मिठाई नहीं दी थी? अब गोविंद बालकर को सब याद आ गया और वो बहुत ही लज्जित हुए तथा बाबा से क्षमा याचना करने लगे। वो दौड़कर वापस गए और श्रीमती तरखड़ द्वारा भेजा गया पेड़ा लाकर बाबा के सम्मुख रख दिया। बाबा ने तुरंत ही पेड़ा खा लिया। इस प्रकार श्रीमती तरखड़ की भेंट बाबा ने स्वीकार की और कहा, भक्त मुझ पर विश्वास करता है, इसलिए मैं उसकी भेंट सहर्ष स्वीकार कर लेता हूँ। भक्त कछु अर्पण करे कहीं किसी भी रूप, साईं को स्वीकार सब पावे धरी कोई रूप। भक्त करे विश्वास जब मैं नहीं करूं निराश, प्रेम भाव से जो भजे पाए सदा मोहि पास, पाए सदा मोहि पास। ओम साईं श्री साईं जय जय साईं, ओम साईं श्री साईं जय जय साईं, ओम साईं श्री साईं जय जय साईं, ओम साईं श्री साईं जय जय साईं। एक समय श्रीमती तरखड़ शिरडी आई हुई थी। दोपहर का भोजन प्राय तैयार हो चुका था और थालियां परोसी ही जा रही थी कि उसी समय वहां एक भूखा कुत्ता आया और भौंकने लगा। श्रीमती तरखड़ तुरंत उठी और उन्होंने रोटी का एक टुकड़ा कुत्ते को डाल दिया। कुत्ता बड़ी रुचि के साथ उसे खा गया। संध्या के समय जब वे द्वारका माई में जाकर बैठी तो बाबा ने उनसे कहा, माँ, आज तुमने मुझे बड़े प्रेम से खिलाया। मेरी भूखी आत्मा को बड़ी सांत्वना मिली है। सदैव ऐसा ही करती रहो, तुम्हें कभी न कभी इसका उत्तम फल अवश्य प्राप्त होगा। इस द्वारका माई में बैठकर मैं कभी असत्य नहीं बोलूंगा। हमेशा मुझ पर ऐसा ही अनुग्रह करती रहो। पहले भूखों को भोजन कराओ, बाद में तुम भोजन किया करो। इस बात को अच्छी तरह ध्यान में रखो। बाबा के इन शब्दों का अर्थ उनकी समझ में ना आ सका और उन्होंने बाबा से पूछा, भला मैं किस प्रकार भोजन करा सकती हूँ? मैं तो स्वयं दूसरों पर निर्भर हूँ और उन्हें दाम देकर भोजन प्राप्त करती हूँ। बाबा कहने लगे, उस रोटी को ग्रहण कर, मेरा हृदय तृप्त हो गया है और अभी तक मुझे डकारें आ रही हैं। भोजन करने से पूर्व तुमने जो कुत्ता देखा था
और जिसे तुमने रोटी का टुकड़ा दिया था वो यथार्थ में मेरा ही स्वरूप था। और इसी प्रकार अन्य प्राणी, बिल्लियां, सुअर, मक्खियां, गाय आदि सभी मेरे ही स्वरूप हैं। मैं ही उनके आकारों में डोल रहा हूं। जो इन सब प्राणियों में मेरा दर्शन करता है वो मुझे अत्यंत प्रिय है। इसलिए द्वैत या भेदभाव भूलकर तुम सेवा किया करो। बाबा के ये अमृत तुल्य उपदेश ग्रहण कर वे द्रवित हो गई। उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी, गला रूंध गया और उनके हर्ष का पारावार न रहा। इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि समस्त प्राणियों में ईश्वर दर्शन करना चाहिए। सब प्राणियों में ईश्वर का ही वास है, इसका प्रत्यक्ष अनुभव करो। साईं सच्चरित्र का अध्याय 9 यहाँ संपन्न होता है। साईं ज्ञान गंगा के अगले एपिसोड में अध्ययन करेंगे साईं सच्चरित्र के अध्याय 10 का। आशा करते हैं आपको हमारा ये वीडियो अवश्य पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना भी नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। तब तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, साईं नाम जपते रहिए। बाबा सबका भला करे। ओम श्री साईनाथाय नमः। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज पर ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।